गौरव कुमार, गांव कोटली का सरपंच, रादौर, जिला यमुनानगर। हमने अपने गांव के स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा है। पानी का ध्यान रखा है कि गंदा पानी इकट्ठा ना हो। कूड़ा करकट जो फेंकते हैं उसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है कि मान लो कोई भी होता है, साफ सफाई हर घर में रखना, घर में रखते हैं साफ सफाई, तो गाँव में भी रखना हमारा कर्तव्य है। सरपंच बनने से पहले हमने जब प्रचार करा था, सरपंच का अपना खड़ा हुआ था। मेरे 5 कैंडिडेट थे, 5 कैंडिडेट होने के कारण हमने कोई मान लो हमने वादा करा, हम सबका गांव वालों का विकास, हम सबका साथ है, सबका विकास चलेंगे, जैसे गांव वाले कहेंगे हम वैसे करेंगे। हमारे अपनी तरफ से कोशिश है गांव को जितने बेहतर काम से काम दिया जाए उतना करेंगे। जैसे कोई गरीब बंदा, उसको मकान दिलवाना है, बुढ़ापा पेंशन लगवानी है, जिसका राशन कार्ड गया उसका है नहीं कि हर सुख दुख में हम साथ खड़े कर लिया, पक्की करानी, स्कूल बच्चों को दिक्कत ना हो, हर एक चीज का प्रश्न। हमने अपने कैमरे लगवाए सर, 12 कैमरों का निर्माण करा है। सोलर लाइट सर अभी लगी है। देखो अभी हमारे गांव में थोड़ी इनकम नहीं, हम सरकार से रिकॉर्ड हमने डाल रखी है कि हमारे गांव में ये प्रबंध हो जाए। हमने सर ये भी अपने डाली है लाइट, गांव के जैसे साफ सफाई के बारे में डाली है हमने। लाइटें हो, गाँव में चोरी चारी ना हो, चौकीदार की भी डाली। चौकीदार हमारे गाँव में रिटायर हो गए हैं, तो हमने से गलियां, बुजुर्गों की पक्की सड़कें, स्कूल में हर बच्चा पढ़ाएंगे, हम जितने हो सके मदद करेंगे। बड़ों की, बुजुर्गों की जो काम नहीं करते, कुछ दिमागी रूप से भी उनकी सहायता करेंगे हर चीज की। हमने सर प्रशासन से मांग है कि जैसे जहाँ नशा आता है ना, वहां सीधा करता है। अगर मैं नशा किसी को देता हूँ तो पहले मेरे पे कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हम कोई आपको बताता है भी नशा ये बेचता है, आप इस चीज में ढील ना करते हैं। चाहे उसके पास 1 पुड़िया चाहे 2 पुड़िया, आपको फर्ज है वहां जाना। ये कहता है जो मैं उनके युवा साथी हूँ, जैसे हम भी हैं, जैसे हम कुछ काम करते हैं अपना पढ़ाई, हम काम नशा सिर्फ एक चीज करें, अपनी मेहनत का। सबसे पहले जो कुडरी वाली बात छिड़ी थी हमने, कुडरी के लिए हम समय समय पर सफाई अभियान चलाते रहते हैं। महीने में 2 बार 3 बार जैसे भी और साथियों को इकट्ठा करके हम जागरूक करते हैं कि साफ सफाई हमारे लिए बहुत विशेषज्ञ है। रही कुडरियों की बात, कुडरी तो हम समय समय पर सफाई कराते रहते हैं। कुडरी की ऐसी बात नहीं है, ये तो अभी खेत जहाँ खाली होते हैं कुडरी सारी साफ हो जाती हैं, ये खेतों में गिर देते हैं। ज़्यादा 2 महीने में कुडरियाँ इकट्ठी होती है, वो भी खेतों में गिरवा देते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। भी समस्या है, इसके लिए भी मैडम से वीडियो पे हमने बात करी थी। जिनकी दिक्कत, जिनके गरीब बंदे हैं, इनका राशन कार्ड भी कट गया, उसके लिए भी हमने वहां से बुलवाया था सर। वीडियो पे से यहाँ बैठते हैं सर, महीने में 2-3 दिन आके बैठते हैं। जैसे किसी की फैमिली आईडी में दिक्कत आ गई, वो रिन्यू कर देते हैं उनको लिए, हम एप्लीकेशन डाल देते हैं, आपकी इनकम से वेरिफिकेशन करके उसमें डाल देते हैं। सर हम तो सरकार से मांग चाहते हैं, खट्टर सरकार से, कि जो गरीब बंदे हैं उनको भी ऐसी परेशानी ना हो। जो अगर काटने पड़ गए तो अपना अच्छी तरह चेकिंग के दौरान जो भी सिस्टम होता है ऊपर से वो करें। मैं जैसे अपने युवा से, भाइयों से अनुरोध करता हूँ, जैसे अपना नशे के लिए हमें नशे की तरफ ध्यान भी नहीं करना चाहिए। हमें खेल कूद, पढ़ाई और अपने देश का विकास के लिए आगे जाना चाहिए, स्पोर्ट में जाना चाहिए। जैसे हम कुछ भी चीज करते हैं स्पोर्ट में, अगर आप जितना खेल कूद में, पढ़ाई में ध्यान लगाओगे, आपके दिमाग चीज में नहीं भटकेगा। आपको चाहे जितना मर्जी कोई बुलाता हो नशे में, आपका ध्यान नहीं जाएगा। अपने घर की और देखो भी हम, मेरे घर में क्या है, नशा तो सबको डुबा देता है। देखो घर में तो हर किसी घर में चूल्हा भी नहीं जलता एक टाइम का। लोग ऐसे हैं जो तनख्वाह मिलती है नशे में सारी उड़ा देते हैं। उनके माँ बाप से पूछो, चूल्हा भी नहीं जलता उस चीज का। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, सरकार जितनी जल्दी हो सके इस नशे पे ज्यादा खास ध्यान दी जाए जी। हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही गृह मंत्री अनिल विज जो नशे के बचाए, युवा को बचाया जाएगा। वैसे हम अनिल विज से रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि हमारे जितने हो सके युवा को अच्छे से मिले, तालीम मिले, बढ़िया सिस्टम मिले, इनको देख रेख, जो नशा करते हैं उनको अंधेरे से निकाला जाए और रोशनी को उजाला करा जाए। गाँव वासियों को सर ये संदेश दें, जो मेरे लिए सेवा है, जैसे कुछ भी जरूरत पड़ती है मेरे घर पे आए, मेरे को फोन करें, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। जहाँ भी कहता है मैं उनके लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैं गाँव वाले वासी को ही हूँ, उन्होंने मेरे को चुना है। मैं सोचता हूँ जो उन्होंने चुना, उनके विश्वासों पर खरा उतरूँ मैं।